आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 7 अध्याय उसकी 21 से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है न्याय के लिए प्रार्थना करो। तो यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वह मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथ से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उनको जो आकरण मेरा बेरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण के पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे। इसलिए हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे यहोवा पिता, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक जो सोगना फुलाए प्रभु जी, फलवंत होने पाए पिता, आशीष पे बरकत पाए। यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा, यीशु मसीह आप बड़े में खट मेरे पिता। आज का वचन हर एक जो सोगना फुलाए प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम को महिमा बढ़ोतरी हो। यीशु मसीह आप बड़े में खटूँ मेरे पिता। यहाँ पर दाऊद जो न्याय के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे यहोवा मुझे छुड़ाने वाला, तू छुड़ाने वाला है, मुझे तुझ पर भरोसा है। वैसे पिता आज आपके बेटा बेटे यदि कोई पाप में, कोई बुराई में पिता, कोई समस्या में, उनको छुड़ा प्रभु, आज़ाद कर पिता संकटों से। तेरे राज्य की वारिस बनाए सोने दे मेरे ईश्वर राजा। और आप मेरे मुख सकर आज का वचन हर किसी में सोगना फुलाए सोने दे मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, जब हम देखते हैं कि दाऊद राजा जब संकट में था, उस समय यहोवा से प्रार्थना करके कहता है भजन संहिता 7 अध्याय उसकी 1 से कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथ से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उनको जो आकरण मेरा बेरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ और क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग। हालेलुया। मेरे अजीजो, जब दाऊद राजा जब संकट में होता था, तब परमेश्वर कहता कि हे यहोवा, यदि मैंने कुछ कुटिल काम किया हो, मैंने तेरे विरुद्ध में कोई पाप किया हो, मैंने कुछ गुनाह किया हो, तो मुझे माफ़ कर दे। लेकिन जो मेरे सताने वाले, जो मेरे विरुद्ध में खड़े, उनके विरुद्ध में तू खड़ा हो जा, तू लड़। तो सच में अजीजो, आज बहुत सारे लोग अपनी ताकत, अपनी बुद्धि से शैतान से और संसार के बिलासों से लड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी जयवंत नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर यहोवा का सहारा लेंगे, उससे कहेंगे हे यहोवा, तू मेरी ओर से लड़, मेरे अपराधों को क्षमा कर, उनको मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन तू मेरे से लड़, उनका तो सामना कर। मेरे सताने वालों के लिए तू, जो मेरे सताने वाले, जो मेरे विरुद्ध में खड़े हैं, मेरे शत्रु, उनके तो सामना कर, हम कहेंगे तो परमेश्वर आप और मेरी ओर से उनका सामना करेगा, उनसे लड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे अधीन हो जा और शैतान का सामना करते वो तेरे सामने से भाग निकलेगा। यानी हम जब परमेश्वर का अधीन हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित करते उसकी महिमा, उसकी आराधना भक्ति के लिए, और फिर यहोवा से कहते कि तो मेरी मदद सहायता कर, तो खुदावन हमारी मदद सहायता करके हमारे से लड़के हमें जयवंत करता मेरे जीजो, क्योंकि वो जयवंत देने वाला परमेश्वर, हर शत्रु से बचाने वाला, छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर यहोवा ही हमारे ओर से खड़ा होने वाला है। और कहता है 7 की 8 आयत में कि यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्ट की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तो स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है और वही सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्याय है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है, परंतु यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़कर तीर संधान चुका है। हालेलुया। कहता है दाऊद राजा कहता है कि यहोवा परमेश्वर भला है, दुष्टों का अंत कर डालेगा और धर्म को स्थिर करेगा। धर्मी को परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है और वह सीधे मन वालों को बचाता है। सच में अजीजो, यदि हम परमेश्वर का डर भय में चल रहे हैं, उसकी इच्छा पर चल रहे हैं, हमारी पुरानी बातों को हम छोड़ दिए हैं, पाप करना, बुराई करना, और उन बातों का हमें यदि दिमाग के अंदर आ रहा, तो आप उससे क्षमा मांगे। जो अपने
पिछले कामों में जो अपने संसार में थे, जो काम बुरा किया था, पाप बुराई जो भी किया था, उससे आप क्षमा मांगे परमेश्वर से और परमेश्वर से कहे कि मेरे उन शत्रु से लड़, क्योंकि हमने जो बुरा किया था पिछले दिनों में वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले आशीषों को रोक के रखा है। उस आशीष को पाने के लिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। इसलिए दाऊद भी कहता कि मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है और मेरी ढाल उसके हाथ में है और सीधे मन वालों को वो बचाता है। यदि हम सीधे मन परमेश्वर की ओर सारा मन लगाएंगे, तन मन लगाएंगे, खुदावन के धन्यवाद देंगे, उसके मार्ग उसके वचन पर चलेंगे, तो परमेश्वर हमें बचाएगा, क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो धर्मी है और मन और मर्म का ज्ञाता परमेश्वर है। हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो प्रेमी है, लेकिन वो प्रतिदिन क्रोध भी करता है। किन के ऊपर करता है? जो उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उसके वचन का पालन नहीं करते, उसके डर भय में नहीं चलते, उन लोगों पर परमेश्वर अपनी शान चढ़ाएगा, तलवार उठाएगा और उनको नष्ट करेगा। लेकिन जो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उनको प्रभु आशीष देगा, उनको बचाएगा अपनी ढाल लेकर, क्योंकि मेरा जी जो हमारी ढाल परमेश्वर है, परमेश्वर का हाथ में है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर का अधीन होना, क्योंकि संकटों से बचाने वाला केवल परमेश्वर यहोवा है। चाहे आप जहाँ भी चले जाओ, कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। चाहे आपके परिवार भी नहीं कर सकता आपकी सहायता, आपके रिश्तेदार भी नहीं कर सकता आपकी सहायता, आपके कुटुंब भी आपकी सहायता नहीं कर सकते, आपके गाँव वाले आपकी सहायता नहीं कर सकते। लेकिन जब परमेश्वर के अधीन आप हो जाओगे, तो परमेश्वर किसी को भी आपके सामने खड़ा करके आपकी मदद करवाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर लोगों की जो में होकर वो काम करता, लोगों के मन में होकर काम करता। सामने नहीं आता वो परमेश्वर, लेकिन उसके कामों को लोगों के जरिए वो काम करता है, ताकि लोग उसकी कठपुतली है, उसके बनाए हुए लोग हैं, उनके द्वारा वो काम करता है। और यदि हम हारे हुए, थके हुए आपको लगता है, तो प्रार्थना करें, प्रभु मेरी ताकत मुझे बल दे, मेरी ढाल तू है, तो मेरे से लड़, मेरे यहोवा मेरे शत्रु को रोने दे। जो मेरे सामने खड़े हैं उनको मेरे से दूर करते, वो आपको उन शत्रु से दूर करेगा, आपको आज़ाद कर आपके लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर आपको दुगनी आशीष और भरपूर करेगा और परमेश्वर के पंखों के आड़ में आपको छुपा लेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर, आज प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें किया। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन आपके बेटा बेटी का हर एक जो सोगना फुलाए प्रभु, आशीषित किया। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने बातें किया, धन्यवाद पिता। आज की वचन, आज का प्रार्थना की जो सोगना फुलाए प्रभु, इनके सौंपने द्वारा, दर्शन द्वारा बातें के प्रभु जी। और इनके लिए मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से हर प्रकार के संकटों से बाहर आए पिता, बीमारी से बाहर है, समस्या से बाहर है, यीशु मसीह के नाम से। रात से प्रार्थना उसने बढ़ने पाए, आपके मार्ग पर चले पिता। इनकी ढाल आप बने यहोवा, इनको चला सिखा समझ हाथ पकड़कर आपके राज्य की वारिस बना। ऐसा अनुदय मेरी ईश्वर, आप बड़े में खट सब रात में सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो मैं आशा करता हूँ आप इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।